बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल इत्तेज़ाज़ अहसन ने कोर्ट के अंदर बाहर गुफ्तगू मीडिया से करते हुए बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सब कुछ किया धरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का है और इत्तेज़ाज़ अहसन ने क्लियरली कहा कि नवाज शरीफ, मरियम और इन सब की जो सजाएं हैं वो ख़त्म करवाने के पीछे जनरल बाजवा का हाथ है और इसमें लाहौर हाई कोर्ट भी मिली हुई थी। अब इत्तेज़ाज़ अहसन ने कहा कि मैंने जाकर जजों से पूछा, सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आप बता दें कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी एक एग्जाम्पल मौजूद है कि जहां पर इस शख्स ने, यानी कोई एक शख्स इनकार करे प्रॉपर्टी का कि मेरी नहीं है, वो पैसे ना दिखा सके, मनी ट्रेल ना दिखा सके और बाद में वही शख्स आकर उसी फ्लैट में रहे और आप उसको छोड़ दें। क्या कोई ऐसी एग्जाम्पल मिलती है? उन्होंने कहा कि सारी डील हुई थी और इसके पीछे जनरल बाजवा का हाथ है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि नून लीग वाले काफी खुलकर सामने है। असल में हुआ यूं है कि जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हलकों में या किसी चीजों में ये बात बड़ी हद तक महसूस की जा रही है कि ये स्टेटमेंट आसिफ जरदारी ने इत्तेज़ाज़ अहसन से दिलवाई थी। आप दो चीजें गौर कीजिए। एक सीन ये है कि मरियम नवाज जावेद लतीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है और इसमें वो आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, नवाज शरीफ माफ करने को तैयार है, आप उससे माफी मांग ले तो हम बुलाकर सब आगे चलने को तैयार है, लेकिन हमें ये ना कहे कि इमरान खान के साथ बैठकर मामला तय करें। और साथ असल में उन्होंने कहा कि जी शौकत सिद्दीकी ने जो इल्जाम लगाए थे जो आईएसआई और फौज पर, और उस पर आप माफी मांगे। यानी वो क्लियरली फौज को कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से तैनाती करेंगे, फलाना करेंगे, आप पहले माफी मांगे और फिर हमसे बातचीत करें। आप ये देखिए कि मरियम एक तरफ चुप है लेकिन उन्होंने अपने मोहरों को आगे किया। फरतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी के अंदर इतना एंटी एस्टैब्लिशमेंट रवैया रखते हैं और इंतहाई, यानी वो बिल्कुल खिलाफ, वो हमेशा कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए था। वो और बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं फौज के खिलाफ, उन्होंने काफ़ी बात की और वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, हर जगह पर एस्टैब्लिशमेंट घुसी होती है, यही मुल्क चलाते हैं, हमने रिपोर्ट बनाई हुई है इनके खिलाफ, काफ़ी सारी गुफ्तगू। लेकिन आप ये देखिए कि आसिफ जरदारी ने जब भी कोई बात होती है, जब फौज का रिएक्शन आता है इस जानिब से, तो वो कहते हैं ये इनका जाती बयानी है, जबकि वो आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी का बयानिया होता है। अब चूंकि वो एक्टिव है, इत्तेज़ाज़ अहसन एक्टिव नहीं है, लेकिन आसिफ जरदारी ने प्ले बड़ा वाइजली किया। आप जानते हैं कि बहुत घातक इंसान है और चालाक सियासतदान है, तो असल में एक तरफ तो वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात भी नहीं खराब करता, दूसरी जानिब वो इत्तेज़ाज़ अहसन या इन जैसे लोगों को वो इस्तेमाल करते हैं कि कल को दो चीजें सामने है। बयान आसिफ जरदारी का, आप ये देखिए इत्तेज़ाज़ अहसन ने ये बात नहीं कही कि जी वो आसिफ जरदारी के जितने भी जाली बैंक अकाउंट्स थे या अयान अली थे या फलानी जितनी करप्शन केस या उजैर बलोच का केस था या उसके पापड़ वाले, ओमनी बैंक, फलूदे वाले, ये सारे आसिफ जरदारी के जितने केस थे उसको माफ कराने के पीछे जनरल बाजवा का हाथ है, ये बात उसने नहीं कही, उसने सिर्फ नून लीग को टारगेट किया। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं अगर वो न्यूट्रल होते इत्तेज़ाज़ अहसन तो वो नाम लेते जरूर और वो कहते कि ठीक है जी आसिफ जरदारी को भी तो रिलीफ मिला है और जिस तरह नून लीग को मिला है जरदारी को भी मिला है, और आसिफ जरदारी तो आर्टिकल 62, 63 पर पूरा उतरता ही नहीं है। लेकिन अब ये लोग दबाव डाल रहे हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर, और अगले आर्मी चीफ आने वाले जो है असल में उनको पहले बता रहे हैं कि हमारे साथ अगर आपने पंगा लिया तो फिर एक बात समझना, इमरान खान तो वैसे ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो चुका और उसका बयानिया अवाम में भी बड़ा पॉपुलर है। देखिए थ्रू आउट हिस्ट्री में आप अगर जाते हैं तो इत्तेज़ाज़ अहसन के हमेशा से जो मामला थे वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट मिक्स रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर जजिस बहाली का जब टाइम था तो इत्तेज़ाज़ अहसन को जनरल कियानी ने फोन किया था और फिर बाद में ये चीजें मंजर आम पर आई कि जनरल कियानी उस मूवमेंट को पूरी तरह लीड कर रहे थे, वो जो वकला की थी, क्योंकि वो मुशर्रफ के खिलाफ थे तो लिहाजा वो ये मामला था। लेकिन आज तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई। लेकिन सूरत हाल ये पैदा अब जो हुई है उसमें याद रखिएगा कि हमेशा से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया था आसमा जहांगीर ने। देखिए आसमा जहांगीर फौज के हलकों में अच्छी नहीं समझी जाती और अवाम के अंदर भी उसका तासुर अच्छा नहीं है, लेकिन आज अगर आसमा जहांगीर जिंदा होती, आप यकीन कीजिए कि वो इमरान खान का केस लड़ रही होती, क्योंकि इमरान खान से उनके इख्तलाफत क्या थे। वो कहती थी कि आप इस्टेब्लिशमेंट आपको बैक कर रही है, वो कहते थे जनरल पाशा आपको बैक करते हैं, ये फौज बैक करती है, और उन्होंने इमरान खान को कहा था कि एक बात याद रखिएगा, आज आपको ये बैक करते हैं तो कल को ये आपसे हिसाब भी पूरा करेंगे।
तो आसमा जहांगीर ने देखिए बहुत सारे जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो अवाम को भी शायद नहीं पसंद है, जिसमें वो कहते थे कि फौजी डफर है, या उन्होंने ये बात कही कि जी एक वक्त आएगा कि जब इनकी करप्शन सामने आएगी आप सियासतदानों को भूल जाएंगे। तो उनके बहुत सारे जो व्यूज थे उससे इमरान खान भी इत्तेफाक नहीं करते थे, अवाम भी नहीं करते थे। लेकिन मामला ये था कि हमेशा से वो पीपल्स पार्टी के करीब रही हैं, तो जब भी कभी फौज के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाना होती जो आसिफ जरदारी दिलवा देते थे, बावजूद इसके कि उनके मामला भी थे। एतजाज अहसन के साथ आसिफ जरदारी की लड़ाई भी रहती थी, एतजाज अहसन के साथ मामला भी ठीक रहते थे, तो जब यूज करना होता था वो इनको लगा देते थे। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है तो उसमें एतजाज अहसन डायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं जनरल बाजवा के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर और इदारे के ऊपर, जी वो इमरान खान को निकालने के जिम्मेदार है, नारों के जिम्मेदार है। तो उनकी भी एतजाज अहसन की आसमा जहांगीर से लड़ाई रहती थी, कभी ठीक थे, कभी जब वो समझती थी ये क्योंकि वो हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी, वो फौज की मुखालिफ थी और वो समझती थी कि इनका रोल होता है ये हुकूमतें बनाते हैं। आज देख लीजिए जो बातें आसमा जहांगीर कहा करती थी वो इमरान खान कह रहे हैं। अब इमरान खान ने ये बात कही 2 दिन पहले जलसे में, उससे कहा एजेंसियों का क्या काम है सोशल मीडिया पर लोगों को डराना। फिर इमरान खान ने कहा एजेंसियों का क्या काम रह गया है, रिकॉर्डिंग करना, रिलीज ये फलाना करना। या उसके बाद इमरान खान ने कहा कि फिर इस सूरत हाल के अंदर जिम्मेदारी इनकी बनती थी रोकना। और इमरान खान यहाँ तक चले गए, उन्होंने कहा आपका ये काम नहीं है जोड़ तोड़ करें, हुकूमतें बनाएं गिराएं, ये आपका काम नहीं है, आप अपने मैंडेट में रहे। तो आसमा जहांगीर जो बात कहती जो इमरान खान आज करे, अगर वो आज होती तो आप देखते वो इमरान खान का केस लड़ रही होती। इस सूरत हाल में ये जो मामला सामने आया है कि अब पीटीआई तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन अवाम में जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया है वो आसिफ जरदारी का नहीं बिका, वो नून लीग का भी नहीं बिका। यानी नवाज शरीफ ने कहा वोट को इज्जत दो, तो लोगों ने नहीं बैक किया, लोगों ने इमरान खान के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को बैक किया और अवाम उसके साथ खड़ी हुई। उनको लगता है कि नहीं हुआ क्योंकि नौजवान नस्ल साथ थी, उनको लगता है इनके साथ सही ज्यादती हुई है। उनको अब ये भी लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ठीक कहते थे, हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें आसिफ जरदारी बड़ा वाइजली प्ले कर रहे हैं और एतजाज अहसन को इस्तेमाल भी करते हैं, एतजाज अहसन से राब्ते भी हैं, लेकिन जब वो रिएक्शन आएगा तो कहेंगे जी ये तो अपने तौर पर कर रहे हैं। एतजाज अहसन से कल इंटरव्यू में भी पूछा गया कि आपने आर्मी चीफ पर इल्जाम लगा रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट पर, आपको कानूनी तौर पर इसके जो मामला था वो आपसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकते इसकी गहराई के इल्जाम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये ऐसे ही है। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ इसमें शामिल है और उन्होंने सारी डील करवाई, सारा ये वो किया, तो वो अपने बयानिए से पीछे नहीं हटे। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सारे इस वक्त आर्मी चीफ के ऊपर देखिए वो प्रेशर डाल रहे हैं। नून लीग वाले तो बदला लेना चाहते हैं और वो ये समझ वो हमेशा से नवाज शरीफ ने तो जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ बातें की, आसिफ जरदारी ने भी, वो भी हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हैं। और याद कीजिए मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा वो जरदारी की तकरीर जनरल राहील को। तो इस सूरत हाल में अब उनको लगता है कि हमने दबाव डालना है और इस सूरत हाल में कहीं इमरान खान के दबाव में गेम इमरान खान की तरफ ना चली जाए, तो वक्तन फवक्तन ये अपने मोहरे लॉन्च करते रहते हैं। और अब आज एतजाज अहसन ने बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि आसिफ जरदारी को भी एनआरओ मिला है इन सारे केसेस पे, उन्होंने सिर्फ नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि नून लीग को मिला है मरियम को, और कहते हैं और उन्होंने डायरेक्टली इल्जाम आर्मी चीफ पर लगाया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।